जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। चैट पे एक्नॉलेज कर दें। यस सर, आ रही है आवाज। इस टाइम मुझे किसी की आवाज़ नहीं आएगी, आप लोग मुझे चैट पे एक्नॉलेज कर दें। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। जी जी, वैसे अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं था तो आवाज़ कैसे आएगी। अभी करते हैं स्टार्ट। 2 मिनट दीजिएगा मुझे से। ओके क्लास, तो लैब नंबर 1 अपलोड थी। लैब नंबर 1 की एक्सरसाइज और 2 की एक्सरसाइज का पोर्टल यहाँ पे बना दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 6 सितंबर की है, रात को 12 बजे से पहले पहले। अच्छा क्लास, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो भी फाइल सबमिशन का पोर्टल होगा, वहां पे कोशिश कीजिएगा किसी की फाइल लेट सबमिट ना हो। सही है। इसलिए आप लोगों को पूरे वीक का ही टाइम दिया जा रहा है कि भाई सुकून से किसी भी टाइम में कन्वीनियंट हो, बैठकर 1 आध घंटा लगा लो, टास्क हो जाएगा। बल्कि 1 आध घंटा भी बहुत कह रहा हूँ,
टास्क बहुत आसान से हैं सारे, पूरे मैनुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो वो आसानी से हो जाएंगे। सिर्फ 1 घंटा देने की देर है, लेकिन उसके लिए 1 वीक का जो है वो टाइम है किसी भी लैब के टास्क को करने के लिए। अब बात हम लोग करते हैं कि लैब नंबर 1 का आधा पार्ट हम लोगों ने लैब नंबर 1 में यानी पहले वीक में किया था। देन उसके बाद उसी के आधे पार्ट को लैब नंबर 2 में इसमें कवर करवाया है। सही, ये जो पहली वीडियो है एमडीआई की उसमें कवर करवाया है। वो कवर होने के बाद फिर 57 मिनट की लैब नंबर 2 की एक वीडियो है, देन उसके बाद दूसरी वीडियो है। अच्छा, ये एसक्यूएल सर्वर की स्क्रिप्ट है जो कि एसक्यूएल सर्वर पे जितनी भी क्यूरीज मैंने लिखी थी बेसिकली ये उसकी स्क्रिप्ट सेव करके आप लोगों को दी है, ताकि भाई आप लोग पहले एज इट इज कॉपी पेस्ट करके जो है वो चेक कर लो। और ये आपका एक अदद लैब नंबर 2 का मैनुअल था। अच्छा, अब जरा ये बता दो चैट पे आप लोग कि कौन कौन ऐसा है जिसने अभी लैब नंबर 2 को ही टच नहीं किया। यहाँ पे नाम मेंशन कर दें जरा। कोई ऐसा बंदा जिसने लैब नंबर 2 को टच ही नहीं किया, वीडियोस लेक्चर। अंसार अली, मोहम्मद फजान खालिद, और कौन है भाई? सर मैंने नहीं देखी वीडियो लैब नंबर 2 की। सर कौन है? आयशा। फुरकान में बात कर रहा हूँ उनकी जिन्होंने नहीं देखी। अच्छा, लैब नंबर 2 की पहली वाली वीडियो देखी और प्रैक्टिस की है 57। सर 57 मिनट्स वाली टच तो किया है। सही है। सर मैंने भी नहीं ओएस और एमडीआई देखी है, बस टच किया है सर बट पूरी नहीं देखी। अफनान। सही है। इरम, इरम ने भी नहीं देखी। और मोहम्मद अहमद, सर नॉर्मल टच किया है। नॉर्मल से मुराद कितना टच किया है? अच्छा, राबिया देखी है सर। चले गुड। राबिया आपसे फिर लैब नंबर 2 से ही वाइवा लूंगा फिर मैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टच किया है सर, 1 वीडियो जमशेद। ठीक है चलो, पिछली लैब से तो बेहतर ही लग रहा है मामला, या नहीं लग रहा? सर मैंने भी आधी देखी है। ये भाई आधी अधूरी वाले तो। अच्छा वेल, तुम लोगों का मटेरियल जो है वो यहाँ पे। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और पहले तुम लोगों से अगली लैब का मटेरियल शेयर कर दूं, ताकि फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई लैब नंबर 3 में कोई ऐसा बंदा ना हो जिसने ना देखी हो। क्योंकि देखो, तुम लोगों का चाहे वो फाइनल पेपर ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम लोगों का असाइनमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम लोगों का लैब टास्क ही क्यों ना हो, या चाहे तुम लोगों का जो छोटा मोटा वाइवा ही क्यों ना हो, ये सब उनमें से आएगा जो मैंने लेक्चर अपलोड किए। सही है। उसके अलावा उसमें से मैं नहीं लूंगा। जो जो आपके मैनुअल में टॉपिक कवर हैं, जो जो वीडियो लेक्चर में चीजें कवर हैं, देखें कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी बताई हुई हैं। सही है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताई हुई हैं और डिटेल में भी बताई हुई हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से शुरू में ये बात बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरे वीडियो लेक्चर्स और मैनुअल में जितना कुछ है वो सब आप लोगों का इस सेमेस्टर का पार्ट है। अच्छा जी, जमशेद।
जमशेद दिल पे क्यों ले रहे हो मेरी बात? मैंने आपको लैब की बात कर रहा हूँ, थ्योरी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। थ्योरी का आप अपनी मिस्तिदा से बात कीजिएगा, ठीक है? ये मैं सिर्फ लैब की बात कर रहा हूँ। जो लैब का आप लोगों को पैटर्न बताया था ना कि भाई 60 नंबर के आपके सेशनल मार्क्स हैं, 10-10 नंबर के 2 असाइनमेंट हैं, 1 मिनट से पहले होगा और 1 मिनट के बाद होगा और उसके बाद 20 नंबर का आपका फाइनल लैब टेस्ट है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और मेजोरिटीज का यहाँ से सेटअप डाउनलोड नहीं हुआ, तो अच्छी बात है, उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठा लिया, नो इशू। वर्जन की कोई कैद नहीं है, कोई सा भी वर्जन यूज करो, बस डेटाबेस आप लोगों के प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है। सही है, आपके प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है। अच्छा जी, तो डेटाबेस, अच्छा इसमें भी मैं आपको बता दूं कोई कैद नहीं है आपके मैनुअल में। मैनुअल क्योंकि फुरकान भाई ने बनाया हुआ है, ठीक है, मेरा बना हुआ नहीं है। उन्होंने मैनुअल में एमएस एक्सेस एज अ डेटाबेस यूज किया हुआ है। सही है, ये बात भी आप लोगों ने अगर नोटिस कर ली हो, अगर मैनुअल देखा हो, तो वहां पे एमएस एक्सेस है, वहां पे एसक्यूएल सर्वर नहीं है। क्योंकि मेरे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी कोर्स होता है, तो वहां पे भी मैं एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा होता हूँ एमवीसी को यूज करते हुए। और विंडोज फॉर्म पे भी जब डेटाबेस की बात होती है तो मैं एसक्यूएल सर्वर यूज करता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने एसक्यूएल सर्वर रखा है। आप लोगों के पास कोई कैद नहीं है, आप लोग डेटाबेस कोई सा भी यूज कर सकते। सही है, लैब में तो एटलीस्ट कैद नहीं है, लेकिन आप प्रोजेक्ट के लिए अपने टीचर से पूछ लेना, ठीक है? वैसे उनको भी कोई मसला नहीं होगा। तो भाई अभी तक के जो हमारे हिसाब किताब है कि भाई लैब नंबर 1 आप लोगों से शेयर कर दी लेक्चर्स, लैब नंबर 2 के लेक्चर्स, देन उसके बाद लैब नंबर 1 की सबमिशन आप लोगों ने इसमें करवानी है। कैसे करवानी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक स्टूडेंट है महाद के नाम से, और मैंने उनको कमेंट करके भी बता दिया कि भाई अपनी पिक्चर्स वगैरह जो है वो वहां पे डिलीट कर दो, नहीं तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं मार्किंग कर दूं उनकी। आप लोगों को ये कहा था कि इस लैब में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से क्या सबमिट करवाना है, पैटर्न क्या है और टास्क करना क्या है। तो टास्क को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टास्क में था क्या। लैब नंबर 1 के टास्क में आप लोगों ने क्या सबमिट करवाना है, किस तरीके से काम करना है। तो मैनुअल पे चले जाते हैं। अच्छा भाई, मेरी आवाज में तो इंटरप्शन नहीं हो रही? एक दफा एक्नॉलेज कर दें ताकि मैं फिर अपने एक्सरसाइज को, ठीक है। अच्छा जी, लैब नंबर 1 में हमारे पास दो मेन कंटेंट थे, कौन कौन से? सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस में किसने क्या सीखा भाई? क्या होता है मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस? अच्छा भाई, जो ऑडियो में बताना चाह रहा है वो ऑडियो में भी जी, जो ऑडियो में बता सकते हैं वो ऑडियो में बता दे भाई। सर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं। बस वो तो मैं कैसे भी। सर मदर फॉर्म कहते हैं जिसके अंदर दूसरे फॉर्म्स ही रहते हैं।
का ही मसला है। चले ठीक है। देखें एमडीआई का मतलब ये था कि एमडीआई एक यानी मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस, एक पेरेंट फेस, एक जस्ट लाइक कंटेनर काम करता है। जैसे कंटेनर के अंदर मल्टीपल कंटेंट्स होते हैं, इसी तरीके से वो एक पेरेंट फॉर्म एक कंटेनर की तरह काम करता है और उस पूरे फॉर्म से खुलने वाले जितने भी फॉर्म्स हैं वो उसी फॉर्म्स के हुदूद में ही खुलेंगे, वो उनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो वो पेरेंट फॉर्म कहलाता है और उसके अंदर जितने भी फॉर्म्स खुलते हैं वो सब उसके चाइल्ड फॉर्म कहलाते हैं। ये था एमडीआई। तो दो मेन कंटेंट है हमारे पास लैब नंबर 1 और 2 में। देखें अब इसकी एक्सरसाइज में करना क्या था। इसकी एक्सरसाइज में आप लोगों ने करना ये है जी, मेन्यू स्ट्रिप तो हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे ले लिया था, जरूरी नहीं है कि वहां पे मेन्यू स्ट्रिप यूज हो, कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, मास्टर पेज भी आप उसको बना सकते हैं, एज अ लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे भी है। मेन्यू स्ट्रिप भी एक एग्जांपल थी एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा देखें, आप लोगों से कहा हुआ है कि लैब नंबर 1 की एक्सरसाइज में ऑल स्टूडेंट आर आस्क्ड टू डेवलप विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन इंडिविजुअली। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि लैब का प्रोजेक्ट होगा। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, लैब का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसको प्रोजेक्ट का नाम किसी के सामने मत लीजिएगा, ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये क्योंकि लैब में इम्प्लीमेंटेशन है तो ये छोटे छोटे से मॉड्यूल्स हैं जो आप लोगों से इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे। सही है, प्रोजेक्ट आपका एक ही जो आपकी थ्योरी की टीचर लेंगी। हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली एक एप्लीकेशन डेवलप करवाने को कह रहे हैं एंड एप्लीकेशन शुड हैव मिनिमम 5 फॉर्म्स। एक एप्लीकेशन छोटी सी जो भी उठा लें उसके तकरीबन 5 फॉर्म्स होने चाहिए। सही है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं अभी आते हैं उस पर। लेकिन तमाम फॉर्म, ऑल फॉर्म इन एमडीआई पेरेंट फॉर्म के एक मास्टर पेज होगा, एक पेरेंट फॉर्म होगा और उससे खुलने वाले तमाम क्या होंगे, उसके चाइल्ड वो होंगे। यानी एमडीआई आपने यूज करना है बेसिकली। अब एक एप्लीकेशन सिंपल एक फॉर्म पे है और उस फॉर्म से खुलने वाले 85 फॉर्म भी अगर होंगे तो वो उसी पेरेंट फॉर्म के अंदर ही खुलेंगे। ये आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। एमडीआई पेरेंट फॉर्म शुड हैव मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल, और एमडीआई में आप लोगों के पास मेन्यू स्ट्रिप होनी चाहिए। ये तो वही चल रही है जो इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी। सही है, उसमें इसमें भी मेन्यू स्ट्रिप कह दिया। ऑल फॉर्म शुड हैव मल्टीपल कंट्रोल एंड सम फंक्शनैलिटी ऑन इट। उससे बाहर नहीं जा सकता पहली फॉर्म। बिल्कुल सही है फुरकान सर, आपकी कोडिंग देनी है। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। सही है, अभी तमाम चीजों को क्लियर कर लेंगे क्योंकि मार्क्स आपने कोडिंग भी दी थी। लैब नंबर 1 में कोई कोडिंग नहीं देनी। लैब नंबर 1 में कोई कोडिंग नहीं देनी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ फॉर्म की डिजाइनिंग करनी है, दैट्स इट। ये लैब नंबर 1 का आप लोगों का टास्क है। कार एंडर सिस्टम की एप्लीकेशन बनाई है सर, जो भी बना लें। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ईटीसी। ईटीसी का मतलब इन लिस्ट में के अलावा भी कोई भी बना सकते हैं आप, कोई एतराज नहीं है, बस डेस्कटॉप एप्लीकेशन होनी चाहिए। सही है, या आप किसी और वेबसाइट का भी लेआउट ले सकते हैं, उसको डेस्कटॉप पे डिजाइन कर लें अपने एंड से, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, चलो आते हैं इसमें। अभी कोडिंग के बारे में क्या करना है मैं बताता हूँ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फॉर्म शुड हैव मल्टीपल कंट्रोल एंड सम फंक्शनैलिटी ऑन इट, कि तमाम फॉर्म जो है वो उनमें कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। देखें पहला फॉर्म क्या हो सकता है, मेन्यू स्ट्रिप का आपने पेरेंट फॉर्म बना दिया, उस मेन्यू स्ट्रिप में आपने मेन्यू डाल दिया कि भाई दिस इज, पहला मेन्यू जो है लॉगिन का है, दूसरा मेन्यू साइन अप का है, तीसरा मेन्यू जो है वो फिर फर्दर क्या है कि लॉग इन करने के बाद, साइन अप करने के बाद आप लोग जब लॉग इन करेंगे, लॉग इन क्योंकि हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं देखी है, तो मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कहूंगा कि भाई आपने डेटाबेस पे पहले साइन अप से डेटाबेस में डाटा ऐड करवाना है, देन उसी डाटा से लॉग इन करना है। मैंने हरगिज़ ये बात नहीं करी।
और ये करना भी नहीं है। ये लैब नंबर 3 में मैंने आप लोगों को शेड्यूल किया हुआ है, या करूंगा, बल्कि अभी नहीं किया, शेड्यूल करूंगा, और उसमें पूरी एक एप्लीकेशन सिंगल फॉर्म की मैंने खुद डिजाइन की है, सही है, जिसमें मैंने उसमें साइन अप भी करवाया है, जिसमें मैंने उसी साइन अप वैल्यू को डेटाबेस में ऐड भी करवाया है, और डेटाबेस से ही लॉगिन करवा के डाटा ग्रिड व्यू के कंट्रोल को बताया है पूरा, ठीक है। तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ क्या करना है, फॉर्म के लेआउट डिजाइन करके देने। पहला आप लोगों ने मैं एक पेरेंट फॉर्म बना लिया, जैसे हमने बनाया हुआ था भाई ऊपर, जैसे ये पेरेंट फॉर्म है, इसकी बात अगर हम लोग बात कर लें इस तरह, ये समझ लें ये पेरेंट फॉर्म है। इसमें आपने एक मेन्यू स्ट्रिप दे दी है भाई। अब मेन्यू स्ट्रिप आपने कैसे देनी है, सब मेन्यू देना चाहे तो दे दें, नहीं तो आप सारे मेन्यू इस तरीके से देंगे, पहला लॉग इन, साइन अप, देन उसके बाद फला फला, ऐसे आप 4 मेन्यू दे दें, 4 या 5 दे दें, या आपकी अपनी मर्जी है कि सब मेन्यू दे दें, इट्स अप टू यू, सही है। तो पेरेंट फॉर्म तो ये हो गया। अब उस पे खुलने वाले जो 4 या 5 फॉर्म्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे। अब उसमें सिर्फ आप लोगों ने कंट्रोल डिजाइन करने, लेआउट डिजाइन करने। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं, google.com, गूगल पे जाने के बाद आप कोई भी लिखें, फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आ गया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसकी इमेजेस में जाएंगे तो हमें पूरा सिस्टम यहाँ पर डिजाइन हुआ हुआ मिल जाएगा। कोई भी मॉड्यूल उठा लें, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, तो अब ये तमाम मेन्यूज आ गए। इन मेन्यूज से आप लोगों को महक मिल जाएगी कि भाई क्या मेन्यू हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी सिस्टम जो है वो आप लोग गूगल पे सर्च करें, फॉर्म्स मिल जाएंगे। उन्हीं में से 5 फॉर्म्स उठा के आप लोगों ने डिजाइन कर देने हैं एमडीआई के पैटर्न पे। ये टास्क नंबर 1 है आप लोगों का, सही है। अब बताएं किसी को कोई इशू है? कोई फंक्शनलिटी नहीं देनी अभी, यहाँ पर मैनुअल में भले लिखा हुआ है लेकिन फंक्शनलिटी नहीं देनी, ठीक है। सर अजान हो रही है। फंक्शनलिटी में आप लोगों को लैब नंबर 3 में पहले करवाऊंगा, देन उसके बाद फिर आप लोगों से मांगूंगा। अच्छा क्लास देखें, अटेंडेंस आते के साथ ही मत पूछा करें। अटेंडेंस आप लोगों की बिल्कुल क्लास के एंड टाइम पे होती है। मेरा तरीकेकार शुरू में अटेंडेंस लेने का नहीं है, एंड में। जी ऐसा ही होना चाहिए। मेन्यू स्ट्रिप पे जितने भी आपने उन्होंने मेन्यू डिजाइन किए होंगे, चाहे सब मेन्यू डिजाइन कर दें या अलग अलग इंडिविजुअल मेन्यू डिजाइन कर दें, लेकिन तमाम फॉर्म्स उन मेन्यू स्ट्रिप से खुलना चाहिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ही ज्वाइन कर दें, लेकिन वो एमडीआई पेरेंट में ही खुलना चाहिए। ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। अच्छा सर, एमडीआई फॉर्म एक्सटर्नली खुल रहा है, उसी फॉर्म के अंदर सब नहीं हो सकता, मतलब फॉर्म अलग अलग हों लेकिन उसी में खुलें? बिल्कुल हो सकता है, यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है। आप लोगों ने कुछ फॉर्म मेन्यू स्ट्रिप से खुलवा दिए, लेकिन कुछ फॉर्म्स तो ऐसे होते हैं ना कि उन फॉर्म्स को कंप्लीट करने के बाद उन्हीं से ही ड्राइव हो रहा होता है दूसरा फॉर्म, तो उनके लिए वो वाला पेरेंट हो जाएगा। सर काइंडली ये बता दें, स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करें? हाँ अब मैं आता हूँ उस पे। लैब नंबर 1 क्योंकि आप लोगों का पूरा डिजाइनिंग फेज का है तो वहां पे स्क्रीनशॉट लेना है, सही है, क्योंकि वहां पे कोड तो है नहीं। तो आप लोग लैब नंबर 1 की सबमिशन कैसे करवाएंगे? मैं आप लोगों को एक फाइल का डेमो दिखा भी देता हूँ कि भाई बच्चों ने कैसे करवाए थे सबमिट।
जी रामीन, मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप मेन्यू स्ट्रिप से एक दो फॉर्म अगर आप खुलवा देती हैं, ठीक है, मेन्यू स्ट्रिप देनी जरूर है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिन फॉर्म से फर्दर फॉर्म ड्राइव हो रहे होते हैं, तो ऐसे भी खुलवा सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि एमडीआई के अंदर ही फॉर्म खुलने चाहिए। लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 की सबमिशन एक साथ होगी, दोनों का सेम ड्यू डेट अपलोड कर दी है। अच्छा जी, लैब नंबर 1 एक्सरसाइज, और अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने इस तरीके से सबमिट करवाए थे। देखें, आप लोगों ने अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, क्लास आईडी, नेम और लैब मेंशन करनी है। वर्ड फाइल सब में सबमिट करवानी है, वर्ड फाइल, सही है। कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पिक्चर भेज रहा हो या कोई रार फाइल, कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ आप लोगों ने, अच्छा सर आप आज की क्लास का लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, मेरा नेट इशू है, बहुत ज्यादा हो रहा है। लेक्चर तो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था तूबा, लैब नंबर 2 का, उसी पे बस डिस्कशन हो रही है जूम सेशन पे। लेक्चर तो मैं डिलीवर कर चुका हूँ कल। अच्छा जी सर, जो आपने लैब क्लास का बताया है ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी फाइल। अच्छा जी, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर का पहले स्क्रीनशॉट लेना है, मैनुअल से स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन एक्चुअल है क्या, सब ने ये काम करना है। पैटर्न जिसका आउट होगा मैं डिटेक्शन कर लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं पैटर्न बार बार आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पूरी फाइल आप लोगों से शेयर कर दी है कि भाई किस पैटर्न पे आप लोगों ने सबमिट करवाना है। लेआउट डिस्टर्ब होगा तो मैं डिटेक्शन कर लूंगा। अच्छा जी, अब ये आ गया आप लोगों के पास पेरेंट फॉर्म, ये जैसे इन्होंने बनाया भाई, पेरेंट फॉर्म आ गया। पेरेंट फॉर्म के बाद ये आ गया फर्दर, ये आ गया हमारे पास दूसरा फॉर्म, इसी से ड्राइव होता हुआ तीसरा फॉर्म। आप लोगों ने सारे फॉर्म खुले हुए दिखाने हैं। ये देखें, जैसे पहला फॉर्म ये था, दूसरा फॉर्म ये था, तीसरा फॉर्म ये था, चौथा फॉर्म ये था। चारों फॉर्म आप लोगों ने एक साथ दिखाने हैं ताकि मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि भाई एमडीआई आप लोगों ने लगाया है या नहीं, इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन उसके बाद वर्ड फाइल में आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट करवाना है। क्लास अजान हो रही है, मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा, अजान के बाद फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। क्लास जरा मुझे 5 मिनट दीजिए, अजान हो रही है, जरा अभी अंसार और उवैस आपकी बात के जवाब देता हूँ।